So today we will start AM receiver circuits. हमने अब तक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जो रिसीवर सर्किट है वो देखा है। तो AM रिसीवर सर्किट में जो डिफरेंट ब्लॉक रहते हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस ब्लॉक या डिफरेंट सर्किट्स जो हम यूज करते हैं, उसके बारे में हम अभी डिटेल्स में ये लेक्चर में देखेंगे। ओके, so there are different blocks in AM radio receiver circuit. We have already discussed the AM radio receiver circuit previously. We have also discussed its characteristics. अब ये AM radio receiver के डायग्राम है। देखो RF amplifier, mixer, then IF amplifier, local oscillator, then detector, then audio and power amplifier. These are the different blocks or elements in the super heterodyne receiver of AM रेडियो रिसीवर। ठीक है, तो उसके हर एक ब्लॉक के हम अभी डिटेल्स में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखेंगे। अभी कौन सा ब्लॉक का क्या क्या फंक्शन है, वो कैसे डिजाइन किया जाता है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। देखो फर्स्ट हम देखेंगे आरएफ सेक्शन। आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी। आरएफ सेक्शन में आरएफ एम्पलीफायर रहता है। एम्पलीफायर मतलब जो क्या करता है, इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। मतलब जब हम इनपुट सिग्नल देते हैं तो उसका एम्पलीफिकेशन होता है। एम्पलीफिकेशन मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ इन द सेंस वी इंक्रीज इट्स पावर लेवल। ओके, पावर लेवल, एम्पलीट्यूड लेवल, वोल्टेज लेवल। ओके, सो आरएफ सेक्शन देखेंगे हम फर्स्ट। रेडियो रिसीवर विल ऑलवेज हैव एन आरएफ सेक्शन। इट मे और मे नॉट हैव आरएफ एम्पलीफायर। आरएफ सेक्शन में आरएफ एम्पलीफायर रहता है, पर आरएफ एम्पलीफायर इज होल इज नॉट आरएफ सेक्शन। ओके, आरएफ सेक्शन में आरएफ एम्पलीफायर रहता है। कभी कभी नॉट नेसेसरी कि वो आरएफ एम्पलीफायर रहेगा भी उसमें, वो नहीं भी हो सकता है। ओके, द आरएफ सेक्शन इज ट्यूनेबल सर्किट। ये क्या रहते हैं, ट्यूनेबल फिल्टर सर्किट रहते हैं जो ट्यून करते हैं डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हमारा जो रिसीविंग एंटेना रहता है, तो रिसीविंग एंटेना के पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल रहते हैं। कोई डिजायर्ड रहता है और कोई अनडिजायर्ड रहता है। पर हर हर जो ट्रांसमीटर रहता है उसका सिग्नल ऑब्वियसली रिसीवर के एंटेना के पास अवेलेबल रहेंगे ही। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सब सिग्नल उसने रिसीव करना चाहिए। उसने सिर्फ वही सिग्नल रिसीव करना चाहिए जिसके लिए उस एंटेना को हमने वहां पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो उस एंटेना ने डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही रिसीव करना चाहिए। तो एंटेना सिग्नल कौन से सिग्नल को रिसीव करेंगे वो डिपेंड करता है कि उस एंटेना का आरएफ सेक्शन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? एंटेना में जो आरएफ सेक्शन हम लगाते हैं, रिसीवर सर्किट, एंटेना पे हम रिसीवर सर्किट लगाते हैं, उस रिसीवर सर्किट का जो आरएफ सेक्शन रहता है वो डिसाइड करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करना है और कौन सी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करना है। ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ आरएफ सेक्शन। which frequency signal is to receive and which frequency signals are to reject. The RF section is a tunable circuit connected to a incoming antenna terminal. Its job is to select the wanted frequency and reject the unwanted frequency. मतलब जो desired है, जो हमें चाहिए उसको रिसीव करेगा, और जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे नहीं है, जो दूसरे ट्रांसमीटर के सिग्नल से, उसको वो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। वो किसका काम है? आरएफ सेक्शन का। In the domestic type radio receiver, the RF amplifier is generally not used for economic reason. However, RF amplifier improves the receiver performance. तो सिग्नल एक बार रिसीव करने के बाद उस सिग्नल को एंटेना क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम आरएफ एम्पलीफायर का यूज करके उसको एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आरएफ सेक्शन। उसमें ट्यूनेबल सर्किट रहते हैं, फिल्टर सर्किट, जो सिग्नल को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही रिसीव करते हैं, बाकी को रिजेक्ट करते हैं, और उस सिग्नल को फिर आरएफ एम्पलीफायर को इनपुट देते हैं, और वो आरएफ एम्पलीफायर फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ मिक्सर और फ्रीक्वेंसी चेंजर। मिक्सर, ऑलरेडी हमने देखा है कि मिक्सर सर्किट क्या करती है। मिक्सर को दो इनपुट रहते हैं, दो सिग्नल रहते हैं इनपुट, और दोनों सिग्नल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहती है। तो मिक्सर के आउटपुट में हमें चार आउटपुट मिलता है। फर्स्ट सिग्नल, सेकंड सिग्नल, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, और फर्स्ट और सेकंड का एडिशन। ऐसे चार सिग्नल उसके आउटपुट में हमें मिलते हैं। सो इट इज बेसिकली ए नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। ये एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस रहता है, या स्क्वायर लॉ डिवाइस भी रहता है। ओके, इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रहती है। यहाँ पे हम एफएस और एफओ यूज करते हैं। एफएस इज सिग्नल फ्रीक्वेंसी, एफओ इज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ओके,
The output have several frequency components including difference between the two input frequency as shown in the figure. उसको दो इनपुट रहते हैं, तो एफएस और एफओ. एफएस कौन सा रहता है? सिग्नल फ्रीक्वेंसी. और एफओ क्या रहता है? ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो हम वहां पे जनरेट करते हैं. द डिफरेंस बिटवीन एफओ माइनस एफएस इज कॉल्ड एज आईएफ. ये जो दो इनपुट सिग्नल रहते हैं मिक्सर को, एफओ और एफएस, एफओ माइनस एफएस, ये जो डिफरेंस रहता है उसको हम आईएफ बोलते हैं. आईएफ मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड इट इज सिलेक्टेड फॉर फर्दर एम्पलीफिकेशन बाय द ट्यून्ड सर्किट एट द आउटपुट ऑफ द मिक्सर. ओके, उसको फिर हम मिक्सर के आउटपुट में ये फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, उसको फिर हम एम्पलीफाई करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ मिक्सर. अब देखो, मिक्सर इज बेसिकली नॉन लीनियर रेजिस्टेंस विथ टू इनपुट्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. दो सिग्नल उसको इनपुट रहते हैं और दोनों भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती है, और उसके आउटपुट में हमें क्या मिलता है? फर्स्ट सिग्नल, सेकंड सिग्नल, फर्स्ट और सेकंड का एडिशन, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस. और हम यहाँ पे डिफरेंस सिलेक्ट करते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के नाम पे, उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. वी कैन प्रूव दैट if a nonlinear device such as a square law device is used as a mixer, then we can get all the required frequency component. The input to a mixer are signal from antenna. एंटेना से जो सिग्नल आता है मतलब हमारा इनकमिंग सिग्नल, एएम सिग्नल, उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एफएस, एंड फ्रॉम द लोकल ऑसिलेटर जो हम वहाँ पे जनरेट करते हैं. एट द आउटपुट ऑफ द मिक्सर वी गेट 4 फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट विच इंक्लूड 2 इनपुट फ्रीक्वेंसीज, देयर सम एंड डिफरेंस. ठीक है, सो आपको समझ में आ गया मिक्सर क्या रहता है? एक नॉन लीनियर डिवाइस रहता है जो जिसको दो इनपुट रहते हैं, सिग्नल फ्रीक्वेंसी और एक लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, और उसके आउटपुट में हमें 4 आउटपुट मिलते हैं. एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी, दूसरी लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, तीसरा दोनों का सम, और चौथा दोनों का डिफरेंस. और जनरली हम एएम रिसीवर में उसका डिफरेंस कंसिडर करते हैं. अब वो डिफरेंस ही क्यों कंसिडर करते हैं वो भी हम अभी देखेंगे. उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफओ माइनस एफएस. नेक्स्ट इज अ लोकल ऑसिलेटर. अब लोकल ऑसिलेटर क्या है? जो एफओ जनरेट करता है. ये जो एफओ हम यहाँ पे देखा, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ये जनरेट करता है ये लोकल ऑसिलेटर. ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें आउटपुट में इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होती रहती है, मतलब एफएस. तो हमें एक फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए. कौन सी फ्रीक्वेंसी? कैरियर की फ्रीक्वेंसी. तो हम क्या करते हैं, आने वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी भी चेंज होने दो, हम उसको एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. तो इन द मीडियम वेव बैंड, मीडियम वेव बैंड रहता है रिसीवर हैविंग मीडियम वेव एंड शॉर्ट वेव बैंड, एंड द फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ शॉर्ट वेव बैंड इज 36 मेगाहर्ट्ज. 36 मेगाहर्ट्ज ये शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग की लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी है. लोकल ऑसिलेटर्स आर आर्मस्ट्रॉन्ग एंड हार्टली. ऑसिलेटर के नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग ऑसिलेटर, हार्टली ऑसिलेटर, या ऑसिलेटर के नाम है. लोकल ऑसिलेटर जनरली आर्मस्ट्रॉन्ग रहता है या हार्टली रहता है. ठीक है. द कॉलपिट्स and clap oscillators and sometimes Hartley oscillators are used for still at higher operating frequencies. The frequency stability of oscillator must be high. In order to ensure stability, circuits like automatic frequency control must be used. Stability के लिए हम automatic frequency control circuit भी use करते हैं. अब ये automatic frequency control क्या होता है ये भी हम देखने वाले अभी. देन देखो यहाँ पे मिक्सर की डायग्राम दी है. यहाँ पे फ्रॉम एंटेना और आरएफ एम्पलीफायर, ये सिग्नल जो आता है एफएस, एफएस कहाँ से आता है? एंटेना और आरएफ एम्पलीफायर. उसको मिक्सर को इनपुट दिया, और दूसरा इनपुट रहता है मिक्सर को फ्रॉम लोकल ऑसिलेटर. ओके, ये लोकल ऑसिलेटर से रहता है. और फिर मिक्सर क्या करता है? मिक्सर को 4 आउटपुट मिलते हैं. देखो, एक आउटपुट है एफएस एज इट इज, ये इनपुट था, एज इट इज आउटपुट मिलता है. दूसरा है लोकल ऑसिलेटर एफओ, ये भी एज इट इज यहाँ पे आउटपुट मिलता है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी.
और तीसरा इसका इनपुट आउटपुट रहता है एफओ माइनस एफ, जिसको डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको आई एफ भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। और चौथा रहता है एफओ प्लस एफ एस, दैट इज सम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो दोनों का क्या मिलता है हमें यहाँ पे, सम और डिफरेंस। और हम जनरली डिफरेंस कंसिडर करते हैं, उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मिक्सर और फ्रीक्वेंसी चेंजर, दैट इज ए मिक्सर, और इसको फ्रीक्वेंसी चेंजर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाई शुड एफओ बी ग्रेटर देन एफएस। अब ये जो एफओ है मतलब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ये जो इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रहती है एफएस, उससे हमेशा ग्रेटर क्यों रहनी चाहिए, उसका रीजन हम देखेंगे। ये एफएस मतलब ये एएम सिग्नल रहता है हमारा, उस एएम सिग्नल की ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। ओके, हम रिसीवर से अभी क्या देख रहे हैं, हम रिसीवर देख रहे हैं, तो एएम सिग्नल यहाँ पे रिसीवर को आ रहा है, तो ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी। ओके, एएम सिग्नल की। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरा लोकल ऑसिलेटर यूज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है एफओ, और उन दोनों को ऐसा हम सिलेक्ट करते हैं एफओ को कि हमें आउटपुट में एफओ माइनस एफएस मिलना चाहिए और वो फिक्स रहना चाहिए। ओके, और उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलती है, और उस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। ठीक है, वाई शुड एफओ बी ग्रेटर देन एफएस। अब ये जो एफओ है वो एफएस से ग्रेटर क्यों रहना चाहिए। देखो, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ये इनकमिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। वो क्यों रहनी चाहिए ज्यादा, उसका रीजन हम देखेंगे। देखो, फॉर मीडियम वेव बैंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 540 टू 1650 किलोहर्ट्ज। जो मीडियम वेव बैंड में हम यूज करते हैं एएम को, उस मीडियम बैंड की जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो 540 किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज तक रहती है। ठीक है, अज्यूमिंग आई एफ 455 किलोहर्ट्ज। अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमें जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लगती है आउटपुट में, वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सपोज हमें 455 किलोहर्ट्ज होनी चाहिए, वो फिक्स रहती है। ओके, द लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी विल बी इन द रेंज ऑफ 995 किलोहर्ट्ज टू 1105 किलोहर्ट्ज। अब इस केस में लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या रहती है, इस केस में मतलब जब आईएफ की फ्रीक्वेंसी, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी मतलब एफओ माइनस एफएस, ये अगर हमें 455 किलोहर्ट्ज होना है चाहिए, तब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मतलब एफओ की फ्रीक्वेंसी ये 995 किलोहर्ट्ज टू 1105 किलोहर्ट्ज के बीच में रहती है। दिस गिव्स द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ एफओ मैक्स माइनस एफओ मिक्स इज इक्वल 2.12। अब उसकी एफओ मैक्स मतलब ये 1105 और एफओ मिन मतलब 995, उसका जो रेशियो है वो कितना आता है, 2.12। ठीक है, अब दूसरा, if local oscillator frequency is designed to be lower than the signal frequency। अब सपोज ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है एफओ, वो सपोज हमने ये एफओ, ये सपोज हमने ये इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से कम रखा, कितने से कम रखा, आईएफ फ्रीक्वेंसी से कम रखा, तो क्या होगा। देखो, if the local oscillator frequency is designed to be lower than the signal frequency by IF, मतलब यहाँ पे एफओ कितना मिलेगा, हम एफओ इज इक्वल टू एफ एस माइनस आई एफ। ठीक है, ये जो एफओ है, ये एफओ कितना रहेगा, ये जो एफ एस है, एफ एस माइनस यहाँ पे जो आई एफ मिलने वाला था हमको, ये आई एफ से कम। सो एफओ इज इक्वल टू एफ एस माइनस आई एफ, ये हमें सपोज इतनी कम मिलेंगी फ्रीक्वेंसी, सपोज एफओ एफ एस से कम है। अब ये केस में क्या है, ये जो एफओ है ये एफ एस से कम है। नाउ FO will be in the range of 85 kilohertz to 1195 kilohertz। तो FO की रेंज क्या रहेगी, लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की रेंज 85 टू 1195 किलोहर्ट्ज फॉर मीडियम वेव बैंड। दिस गिव्स द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ, अब इसकी फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या आएगा, 1195 FO मैक्स डिवाइडेड बाय FO मीन, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मीन मतलब मिनिमम। सो इन 1194 डिवाइडेड बाय 85 इज इक्वल टू 14.06। तो कितना आएगा ये, 14.06। ठीक है, the normal tunable capacitor has the capacitance ratio of Cmax divided by Cmin is equal to 10। अब ये हम क्या करते हैं, वहां पे ट्यूनिंग
कैपेसिटर यूज करते हैं, ट्यूनेबल कैपेसिटर, क्योंकि जो इनकमिंग सिग्नल रहता है एफएस, ये कंटिन्यू वेरी होते रहता है। और अगर ये वेरी होते रहता है, और अगर हम लोकल ऑसिलेटर से अगर फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, तो ये जो आउटपुट मिलने वाला है हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ये एफओ माइनस एफएस, वो फिक्स नहीं रहेगा। तो इसको फिक्स रखने के लिए हमें ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है एफओ, उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो मतलब ये चेंज करना पड़ता है हमें, ऐसा चेंज करने पड़ता है इसके हिसाब से, एफएस के हिसाब से हमें एफओ को चेंज करना पड़ता है, सो दैट हमें आउटपुट में जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी मिलती है वो कांस्टेंट मिलनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे गैंग्ड कैपेसिटर यूज करते हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली एफओ की फ्रीक्वेंसी, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वेरी करना पड़ता है एफएस के अकॉर्डिंगली, सो दैट कि हमें आउटपुट में फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे गैंग कैपेसिटर यूज करते हैं। और उस गैंग कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस रेशियो रहता है प्रैक्टिकली वो 10 रहता है। सी एस मैक्स डिवाइड बाई सी एस मीन का जो प्रैक्टिकल रेशियो रहता है वो 10 रहता है। दिस कैपेसिटेंस रेशियो विल इजीली प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ 3.2। अब ये जो कैपेसिटेंस रेशियो है वो प्रैक्टिकली 3.2 का रेशियो क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है, विच इज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ 2.12 इन इक्वेशन ये। ओके, और द फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑफ 14.06 इसका इन इक्वेशन इज जस्ट कैनॉट बी ऑब्टेन यूजिंग द प्रैक्टिकली अवेलेबल ट्यूनेबल कैपेसिटर्स। अब जो प्रैक्टिकली अवेलेबल ट्यूनेबल कैपेसिटर रहते हैं वो इतना रेशियो जनरेट नहीं कर पाते, इट हैज ए प्रैक्टिकल लिमिटेशन। इसीलिए ये अचीव करना उस गैंग कैपेसिटर को इजी जाता है प्रैक्टिकली। और ये कब मिलता है हमें, जब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहती है तब। सो ये एफओ जब ये एफएस से ज्यादा रहता है तब हमें ये रेशियो मिलता है। ओके, और ये रेशियो प्रैक्टिकली अचीवेबल है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ये इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज्यादा रखते हैं। दिस इज वाई लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी हायर देन द सिग्नल फ्रीक्वेंसी। देयर इज वन मोर रीजन फॉर इट, with FO greater than FS the tracking error can be reduced। अभी ट्रैकिंग एरर क्या रहते हैं वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ट्रैकिंग। अभी ट्रैकिंग क्या रहता है वो हम देखेंगे। ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है। अब देखो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ता है, ये आउटपुट में हम कौन सा आउटपुट लेते हैं, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी, उसको हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, एफ ओ माइनस एफ एस, ये आई एफ हो गया। अब ये आई एफ हमें फिक्स रहना चाहिए, हमें फिक्स होना चाहिए आई एफ, फिक्स मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें। पर इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, तो ऑब्वियसली जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हमारी वो भी हमें ये एफ एस के हिसाब से वेरी करना पड़ेगा कि सो दैट हमें इसका आउटपुट फिक्स मिले। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी एफ ओ एफएस के हिसाब से उसकी ट्रैकिंग करना पड़ता है, मतलब चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें हमारा जो आउटपुट है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी का वो हमेशा कांस्टेंट रखना है। वो एग्जैक्ट कांस्टेंट तो नहीं रहता, थोड़ा वेरी होता ही है, पर हमें जितना हम उसको कांस्टेंट रख पाते हैं उतना रखना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी हमें कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स, चेंज नहीं होना चाहिए। पर इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, इसलिए हमें एफओ को, लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को इस तरह से वेरी करना है कि हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, फिक्स। तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। मतलब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इनकमिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रही है। ओके, और उसके हिसाब से फिर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। ओके, हम देखो द रिसीवर हैज अ नंबर ऑफ ट्यूनेबल सर्किट सच एज एंटेना और मिक्सर, लोकल ऑसिलेटर ट्यून सर्किट। All these must be tuned correctly. If any station is tuned, this reason for capacitor in the various tuned circuits are gang mechanically coupled to each other। यहाँ पे हम gang capacity use करते हैं। Due to the arrangement, it is possible to use one tuning control to vary the tuning capacitor simultaneously। The local oscillator frequency FO must be precisely adjusted
to a value which is above the signal frequency by IF, that is FO is equal to FS plus IF. तो हमें ये FO ऐसा सेट करना है कि FO should be is equal to FS plus IF, पर IF तो फिक्स रहता है, FS वेरी होता है, तो FS के हिसाब से फिर हमारा FO वेरी होना चाहिए so that हमें हमारा IF ये कांस्टेंट मिले. This is the, if this tuning is not done precisely, then the frequency difference FO minus FS is not correct. अगर ये डिफरेंस हमने ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं हुई तो हमें ये डिफरेंस करेक्ट नहीं मिलेगा. दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज ट्रैकिंग एरर. तो इस एरर को क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग एरर. तो व्हाट इज ट्रैकिंग एरर? ट्रैकिंग एरर इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी. क्या है ट्रैकिंग एरर? इट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी माइनस इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट. अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, वो अगर वेरी हो रहा है, तो ट्रैकिंग एरर भी वेरी होंगी. This type of error are known as tracking error because tracking is the process in which the local oscillator frequency follows or track the signal frequency to have correct frequency difference. इस स्टेटमेंट में ही उसका मीनिंग है. क्या करेंगे? लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करेंगे, मतलब फॉलो करेंगे कि हमें क्या मिलेगा, जो आउटपुट है वो कांस्टेंट मिलेगा, मतलब ये IF है वो हमें कांस्टेंट मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग. ड्यू टू ट्रैकिंग एरर the stations will appear away from their correct position on the frequency dial of the receiver. Practically, it is not possible to always keep a constant frequency between FO and FS. मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि उसकी डिफरेंस फ्रीक्वेंसी हम ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रख पा सकते. ओके, hence some tracking error is always present. The tracking can be of 2-point tracking और 3-point tracking. ट्रैकिंग के दो मेन डिफरेंस है, मेन क्लासिफिकेशन है, 2-point tracking और 3-point tracking. 2-point tracking is again classified into two types: pedal tracking and trimmer tracking. तो पैडल ट्रैकिंग और ट्रिमर ट्रैकिंग अभी हम देखेंगे, और 3-point ट्रैकिंग भी देखेंगे. तो ट्रैकिंग आपको समझ में आ गया क्या है? तो ट्रैकिंग क्या रहता है? ट्रैकिंग में ये जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी FO, ये क्या करती है? इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूसली फॉलो करती है. और ऐसे फॉलो करती है, क्यों फॉलो करती है? क्योंकि ये वेरी होती है, और ये वेरी होती है तो उसके हिसाब से फिर लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को भी वेरी होना पड़ता है. तो ये ऐसे वेरी होंगी कि हमें आउटपुट का जो डिफरेंस है FO माइनस FS ये कांस्टेंट मिले, उसको बोलते हैं ट्रैकिंग. और अगर इसका डिफरेंस जो है FO माइनस FS वो अगर वेरी हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ट्रैकिंग एरर वेरी हो रहा है. अगर इसका डिफरेंस हमें फिक्स मिले, इसका मतलब है ट्रैकिंग एरर 0 है. और अगर इसका डिफरेंस प्लस या माइनस हो गया, इसका मतलब क्या? ट्रैकिंग एरर बढ़ रही है या ट्रैकिंग एरर कम हो रही है. ठीक है, देखो फर्स्ट पैडल ट्रैकिंग. अ स्मॉल वेरिएबल कैपेसिटर CP इज कॉल्ड एज पैडल कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ऑसिलेटर कॉइल. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इनकमिंग ये एंटेना है, और ये एंटेना ट्यून सर्किट है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करता है. अभी यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट होंगी, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक डिफरेंस लोकल ऑसिलेटर ट्यून सर्किट यूज किया यहाँ पे. और यहाँ पे L ऑसिलेटर है, मतलब एक कॉइल है, इंडक्टर कॉइल, और यहाँ पे कैपेसिटर है जिसको C ऑसिलेटर बोलेंगे हम, क्योंकि यह लोकल ऑसिलेटर की ट्यून सर्किट है ये. और यहाँ पे हमने क्या किया? एक पैडल कैपेसिटर, एक ऐसा कैपेसिटर यूज किया जो इस ट्यून्ड ऑसिलेटर का जो कैपेसिटर है उसके सीरीज में हमने उसको कनेक्ट किया. अगर हमने उसके सीरीज में उसको कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. हमें मालूम है अगर कैपेसिटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम होता है, वो रेजिस्टेंस के उल्टा रहता है उसका. तो यहाँ पे क्या होगा? जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस से कम होगा. इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम होने से क्या होगा? फिर देखो, दिस विल इंक्रीज द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी मेकिंग द ट्रैकिंग एरर पॉजिटिव. तो अगर इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगी. ओके, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होंगे? फिर ट्रैकिंग एरर पॉजिटिव हो जाएगा. द पैडल ऑसिलेटर इज एडजस्टेड टू हैव 0 ट्रैकिंग एरर ऑन 2 एक्सट्रीम पॉइंट ऑन द फ्रीक्वेंसी डायल. देखो यहाँ पे सपोज 600 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हमें 1500 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेंगी. एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, वाई एक्सिस पे ट्रैकिंग एरर है. यहाँ पे ट्रैकिंग एरर बढ़ता जाएगा, जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे
यहाँ पे ट्रैकिंग एरर 1500 किलोहर्ट्ज को फिर जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम ट्रैकिंग एरर मिलेगा। तो अगर सपोज हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है लोकल ऑसिलेटर की, तो हम पैडल ट्रैकिंग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पैडल ट्रैकिंग, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो। क्योंकि ट्रैकिंग एरर एक तो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी या तो बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी। तो अगर हमें सपोज बढ़ानी है तो हम पैडल ट्रैकिंग यूज करेंगे। देखो यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और फिर से जीरो हो गई। पैडल ट्रैकिंग एंड एरर इन द पैडल ट्रैकिंग। ओके, नेक्स्ट है ट्रिमर ट्रैकिंग। अब ट्रिमर ट्रैकिंग में पैडल ट्रैकिंग के उल्टा है। यहाँ पे क्या किया हमने, ये एंटेना है, ये कॉइल है हमारी एल और सी, एंटेना ट्यून सर्किट है, ये सिग्नल को रिसीव करेंगे। और ये है लोकल ऑसिलेटर ट्यून सर्किट। यहाँ पे हमने क्या किया, ये कॉइल, इंडक्टर कॉइल और एक कैपेसिटर है, उसके सीरीज में नहीं, तो हमने क्या किया, ये जो ट्रैकिंग कैपेसिटर है हम उसके पैरेलल में कनेक्ट किया। यहाँ पे कैसा कनेक्ट किया था, ये कैपेसिटर इसके सीरीज में कनेक्ट किया था, तो उसको हमने पैडल ट्रैकिंग बोला था, और उस कैपेसिटर को पैडल कैपेसिटर बोला था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर जो है उसको हमने ये लोकल ऑसिलेटर ट्यून सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया, और उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रैकिंग कैपेसिटर बोलेंगे। ठीक है, सॉरी ट्रिमर कैपेसिटर बोलेंगे। और उसको पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा, उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होंगी ऑसिलेटर की। और ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का ये अभी कर्व है, देखो दिस इज द कर्व। यहाँ पे क्या, और 600 किलोहर्ट्ज टू 1500 किलोहर्ट्ज, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर कम हो रही है, निगेटिव में जा रही है, और फिर से जीरो हो रही है, तो ट्रैकिंग एरर इज निगेटिव। यहाँ पे ट्रैकिंग एरर पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैकिंग एरर पॉजिटिव है, पैडल कैपेसिटर यूज किया तो पैरेलल सीरीज में। और अगर हमने ट्रिमर कैपेसिटर यूज किया तो ट्रैकिंग एरर निगेटिव आती है। ठीक है, सो इस तरह से हम ट्रैकिंग एरर निगेटिव भी कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिमर ट्रैकिंग। अब तीसरा मतलब जो सेकंड क्लासिफिकेशन उसका, ये 3 पॉइंट ट्रैकिंग। अब 3 पॉइंट ट्रैकिंग में क्या है, हम दोनों भी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं साइमल्टेनियसली। दोनों कॉम्बिनेशन यूज करने की वजह से देखो, ये एंटेना है, ये कॉइल है और एक कैपेसिटर है, ये लोकल ऑसिलेटर का इंडक्टिव कॉइल है, ये उसका कैपेसिटर है, लोकल ऑसिलेटर का कैपेसिटर है ये ट्यून सर्किट का। और हमने एक कैपेसिटर उसके सीरीज में कनेक्ट किया, दैट इज अ पैडल कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर उसके पैरेलल में कनेक्ट किया जिसको हम बोलेंगे ट्रिमर कैपेसिटर। तो दोनों भी साथ में यूज करने के वजह से यहाँ पे हमें इफेक्टिव, दोनों का इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो हमें ट्रैकिंग एरर पॉजिटिव भी मिलेंगे और निगेटिव भी मिलेंगी। तो ट्रैकिंग एरर इज जीरो एट 3 पॉइंट। तो देखो ये जो तीनों फ्रीक्वेंसी है, इन तीनों फ्रीक्वेंसी में हमें यहाँ पे जीरो है ट्रैकिंग एरर, 600 किलोहर्ट्ज पे, 950 किलोहर्ट्ज पे जीरो है, और 1500 किलोहर्ट्ज पे भी ट्रैकिंग एरर जीरो है। यहाँ पे ऐसी बढ़ेंगी फिर से जीरो हो जाएंगी, फिर बढ़ेंगी और जीरो हो जाएंगी। ठीक है, सो इस तरह से हम ट्रैकिंग एरर को जीरो कर सकते हैं बाय यूजिंग द 3 पॉइंट ट्रैकिंग सर्किट। दिस combines the pedal and trimmer tracking. The three frequencies of correct tracking, that is, at which zero tracking error exists, are normally 600 kilohertz, 1500 kilohertz, and the geometric mean of the two, that is 950 kilohertz. दोनों का geometric mean. Thus, tracking error is zero at 3 different points in the entire frequency range. Hence, the name 3 point tracking. तो तीनों पॉइंट पे क्या होता है, हमें ट्रैकिंग एरर जीरो मिलता है, इसलिए उसको 3 पॉइंट ट्रैकिंग बोलते हैं। इट इज पॉसिबल टू कीप द ट्रैकिंग एरर बिलो 3 किलोहर्ट्ज। तो हम ट्रैकिंग एरर को 3 किलोहर्ट्ज से कम रख सकते हैं, सो दैट इज गुड। ओके, सो इन दिस वे हम क्या करते हैं, लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी रहती है ये, उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं, फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करता है ये, इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को, सो दैट हमें जो डिफरेंस फ्रीक्वेंसी है एफ ओ माइनस एफ एस वो कैसी मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। ओके, so this is the, then next is the intermediate frequency, और उसके बाद डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल, फिर एनवेलप डिटेक्टर है, फिर प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर।
Okay, so next is a अब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है वो क्या है, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज। अब ये कैसे सिलेक्ट करते हैं? द चॉइस ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। कौन से फैक्टर रहते हैं? इट इट शुड नॉट बी टू हाई as it will result in the poor selectivity and therefore poor adjacent channel rejection. This is due to the difficulty in obtaining the high value of Q. उसको हम हमेशा कैसे रखते हैं? Not too high, not too low. If the IF is too high, tracking becomes increase. अगर वो ज्यादा रही तो ट्रैकिंग इंक्रीज होता है, लो रही तो ट्रैकिंग कम होता है, ओके, डिक्रीज होता है। इफ द IF is reduced, then the image frequency relation becomes poorer. अगर वो कम किया तो फिर इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट करना पुअर होता है, इसलिए हम उसको इंटरमीडिएट रखते हैं। IF will increase the separation between the signal frequency and its image. ठीक है। The IF is very low, then selectivity becomes too sharp. अगर IF लो रहेंगी तो सिलेक्टिविटी शार्प रहेंगी। दिस हैपन्स बिकॉज हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या रहता है? बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। सो रिडक्शन इन IF इंक्रीजेस द Q and makes selectivity sharp. ठीक है। For very low IF, the frequency stability of the local oscillator must be very high because a small drift in the local frequency will result in the large error. The IF must not fall within the tuning range of receiver. ठीक है। So IF should be in intermediate range. Due to this, in standard broadcast AM receiver, IF is within the range of 438 to 465 kilohertz. Okay, ये range में रहती है, with 455 kilohertz being the most popular frequency. This is the standard frequency of intermediate frequency. Okay.